तो आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग के अंदर। और फिर होती है थोड़ी देर के बाद में एंट्री हमारे ओबाफेमी की, जहां पर ब्रॉक लेसनर के साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स आए हुए होते हैं। ओबाफेमी यहाँ पर कुछ बातचीत करते हैं, जहां पर पॉल हेमन देते हैं ऑर्डर बॉडीगार्ड्स को कि तुम इसे संभालो। जहां पर ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन जाने लगते हैं रिंग से बाहर, और वो जा भी चुके होते हैं, वो पहुंच चुके होते हैं एप्रन के ऊपर, जहां पर फिर ओपोफेमी कर देते हैं अटैक बॉडीगार्ड्स के ऊपर, उन सबको बाहर फेंक देते हैं और ब्रॉक लेसनर से बोलते हैं कि तुम मुझे इन खिलौनों से मत खिलवाओ, मुझे इन लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर बॉडीगार्ड्स की बात कर रहे होते हैं और वो काफी उकसाने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर नहीं जाते हैं। यहीं से कुछ इस तरीके से सेगमेंट होता है खत्म। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका समर स्लैम का हेल इन अ सेल वाला मैच अच्छे से कर रहे हैं बिल्ड। हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट के ऊपर, जहां पर द ट्राइबल चीफ, द ओटीसी, द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस की होती है एंट्री। रोमन रेंस आते हैं रिंग के अंदर, जहां पर रोमन रेंस क्राउड को करवाते हैं एक्नॉलेज डैलस टेक्सास एक्नॉलेज मी। इसके बाद में फिर सेथ रोलिंस का होता है थीम सॉन्ग प्ले। आज के रॉ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट समर स्लैम, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच के लिए। तो रोमन रेंस यहाँ पर आने के बाद में ज्यादा कुछ बोल पाते, उससे पहले ही सेथ रॉलिंस का होता थीम सॉन्ग प्ले। सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर, जहां पर सेथ रॉलिंस चेयर के ऊपर बैठने के बाद में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन डायरेक्टली। इसके बाद में सेथ रॉलिंस कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं रोमन रेंस के बारे में, जहां पर क्राउड रोमन रेंस की तरफ से भी स्टैंड कर रहा था और सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग भी गाया जा रहा था। तो क्राउड यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर का था। इसके साथ साथ रोमन रेंस को कुछ उल्टा सीधा बोलने के बाद में सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं रोमन रेंस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में, जहां पर फिर रोमन रेंस लेते हैं माइक और रोमन रेंस बोलते हैं सेथ रॉलिंस से कि बस तू इतना ही काम करने के लिए आया था कि तूने बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और अब तू जा रहा है। तो यहाँ पर रोमन रेंस फिर उकसाते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस को हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, कभी वो MITV जीत जाता है, कभी वो रॉयल रंबल जीत जाता है, जबकि वो इतना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है अब, और अभी भी उसको सहारों की जरूरत पड़ती है। और वो जब भी चैंपियन बनता है तो वो हर बार इंजर्ड हो जाता है, जहां पर फिर सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर गुस्से में, और फिर सेथ रॉलिंस भी बोलते हैं अपने बारे में काफी कुछ तारीफें करते हैं और रोमन रेंस के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। जहां पर फिर थोड़ी देर के बाद में सेथ रॉलिंस कर देते हैं अटैक रोमन रेंस के ऊपर लातों घूसों से। उसके बाद में फिर रोमन रेंस करते हैं कमबैक एक सुपरमैन पंच के साथ में। रोमन रेंस टेबल के ऊपर सेथ रॉलिंस को फेंकना चाह रहे थे, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस अपना लगाते हैं दिमाग और वो माइक देकर मारते हैं रोमन रेंस के सर के ऊपर। फिर रोमन रेंस यहाँ पर उठ नहीं पाते, सेथ रॉलिंस लगाते हैं सुपर किक, पेडिग्री और स्टॉम्प। फिर रोमन रेंस यहाँ पर उठ नहीं पाते और कुछ इस तरीके से सेगमेंट होता है एंड। और आज का मंडे नाइट रॉ होता है एंड। शो पर और भी काफी कुछ हुआ है, लेकिन मैंने वो कवर नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ मेन हाइलाइट्स कर लिए कवर। आप लोग क्या बोलेंगे रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट के बारे में, ब्रॉक लेसनर एंड ओबाफेमी के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। आप लोग समर स्लैम के लिए कितने इंटरेस्टेड है कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।